ओवर क्राउडेड है, क्षमता से अधिक जो है छात्रों को बैठाया जा रहा है सभी क्लासरूम में। और एंट्री एग्जिट जो है उसको क्लियर रखें, बिल्कुल बाधा मुक्त रखें और कम से कम 2 गेट निश्चित रूप से फंक्शनल रखें। दिल्ली के एक निजी संस्थान में हुए 3 छात्रों की मौत के बाद पटना जिला प्रशासन के द्वारा निजी संस्थानों के खिलाफ बड़ा रूप अख्तियार किया गया है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने तमाम निजी शिक्षक संस्थानों को लेकर के जांच के आदेश दिए हैं और इसके लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन भी किया गया है, जिसके बाद लगातार बुधवार की रात से ही पटना के सैकड़ों निजी शिक्षण संस्थानों में छापेमारी चल रही है और जांच किया जा रहा है। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी ने बिल्डिंग बाय लॉ से लेकर के अग्निशमन की व्यवस्था से लेकर के छात्र छात्राओं की बैठने की व्यवस्था की जांच का निर्देश दिया है और इसी को लेकर के टीम बनाई गई है। हालांकि इस जांच के बाद कई शिक्षण संस्थानों में काफ़ी बड़ी अनियमितता पाई गई है, जिसके बाद आज पटना के सैकड़ों कोचिंग संस्थान जो निजी शिक्षण संस्थान हैं वो बंद कर दिए गए हैं। उसके बाद निजी शिक्षण संस्थाओं के संचालकों की बैठक पटना जिलाधिकारी के साथ हुई है। इस तमाम मुद्दे को लेकर के क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, आइए सुनाते हैं। एसोसिएशन है पटना का, बिहार का, उसको उसके साथ उनके प्रतिनिधियों के साथ आज हम लोगों ने बैठक किया था और मुख्य रूप से हम लोगों ने बताया है कि हम लोगों की क्या अपेक्षा है। इसमें बिल्डिंग बायलॉज जो है उसका अनुपालन किया जाए, अपने मकान मालिक या जो लैंड ओनर हैं उनसे सुनिश्चित कराया जाए और उसके बाद निबंधन सभी कोचिंग संस्थानों का निश्चित रूप से कराया जाए। जिनका रिन्यूअल नहीं है उसका रिन्यूअल कराया जाए। रिन्यूअल और निबंधन के समय जाकर के लोग देखते हैं, जांच करते हैं, उसका वेरिफिकेशन भी हो जाता है नियमित रूप से। और फायर सेफ्टी मेजर्स जो हैं उसको लिया जाए और जो हम लोग अभी तक जांच कराए हैं उसमें जो बातें उभर करके आई हैं वो उनसे अवगत कराया गया हम लोगों को और उसमें सुधार करने का निर्देश दिया गया है। सबसे बड़ी ये है कि ओवर क्राउडेड है, क्षमता से अधिक जो है छात्रों को बैठाया जा रहा है सभी क्लासरूम में और जो नियम है उसके अनुसार 1 वर्ग मीटर की जगह एक छात्र के लिए रहनी चाहिए क्लासरूम में। लेकिन जो जांच में आ रहा है कि पूरा भर के बैठाया जा रहा है, इवन आने जाने का जो गलियरा है उसमें बैठाया जा रहा है, तो वो उचित नहीं है। उस पर सख्त चेतावनी दी गई है कि उसमें सुधार करेंगे लोग और इंस्पेक्शन इस प्रकार का अगर हम लोग को दोबारा मिलता है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। आज की अधिक बैचेज में अपना पढ़ा सकते हैं, लेकिन एक साथ क्षमता से अधिक बच्चों को बैठा करके नहीं पढ़ाएं, ये सख्ती से कहा गया है। सर, हम लोगों ने सजेस्ट किया है, परामर्श दिया है कोचिंग एसोसिएशन को कि वो लोग शहर से बाहर निकल करके अपना एसोसिएशन के माध्यम से डेवलप करें, कोचिंग विलेज या कोचिंग सिटी के रूप में उसको डेवलप करें। और पटना का विस्तार हो रहा है, सभी दिशाओं में हो रहा है, तो जहाँ भी उन लोगों को उपयुक्त लगे वहाँ जा करके अपना एसोसिएशन के माध्यम से बनाएं और उसमें जो आधुनिक मानक हैं उसका अनुपालन करते हुए उसका संचालन करें। ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से बोला गया है, बताया गया है। उन लोगों ने सहमति व्यक्त किया है, बल्कि कुछ लोगों का था कि बियाडा में हम लोगों को उपलब्ध कराया जाए और इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। ये सब सरकार से संबंधित बातें हैं, सरकार के समक्ष अपनी बात रखेंगे और सरकार विचार करेगी। लेकिन तत्काल हम लोगों ने कहा है कि जो कमियां हैं उसको दूर करें और क्षमता जितना है उतने बच्चों को ही बैठाएं क्लासरूम में और एंट्री एग्जिट जो है उसको क्लियर रखें, बिल्कुल बाधा मुक्त रखें और कम से कम 2 गेट निश्चित रूप से फंक्शनल रखें। पाया गया है जांच में कि सिर्फ 1 गेट से एंट्री एग्जिट करते हैं, दूसरे गेट को बंद किए रहते हैं लोग। उसको बोला गया तुरंत खोलेंगे, फंक्शनल करेंगे और इसका हम लोग सत्यापन भी कराएंगे। जो कोचिंग संचालक इन मानकों को पूरा नहीं करेंगे उन्हें कितने दिन का समय दिया गया और क्या कुछ कार्रवाई की? लोगों ने आग्रह किया है एसोसिएशन ने कि 1 माह का हम लोगों को समय दिया जाए निबंधन के लिए भी और जो गैप्स हैं उनका अनुपालन के लिए भी। हम लोगों ने 1 माह का समय दिया है, लेकिन इस बीच में भी जांच हम लोगों की जारी रहेगी और जहां जहां वायलेशन या गैप्स हैं उसका नोटिस और बाकी प्रोसेस होता रहेगा। और बड़ी संख्या में लोगों ने बताया कि आवेदन लंबित हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, रिन्यूअल के लिए। जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि 2 सप्ताह के अंदर सबका निष्पादन करेंगे। तो कुल मिलाकर के 1 महीने का समय लोगों ने लिया है कि सभी सुधार करेंगे। उसके बाद भी सुधार नहीं होता है तो हम लोग आगे नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, चंद्रशेखर सिंह ने साफ कहा है कि आज तमाम पटना के निजी शिक्षण संस्थानों के संचालकों के साथ हमारी बैठक हुई है और बैठक के बाद तत्काल छात्र छात्राओं की सुविधा के अनुरूप मानकता को पूरा करने का निर्देश दिया गया है और साथ ही कहा उन्हें कुछ समय दिया गया है और इस समय के अंदर अगर वो व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया जाता है तो ऐसे शिक्षण संस्थानों को बंद करने का भी आदेश
जिलाधिकारी दे सकते हैं। अब देखना यह है कि जिलाधिकारी के इस निर्देश के बाद पटना के तमाम जो निजी शिक्षण संस्थान हैं वो किस तरह से अपना विधि व्यवस्था और छात्र छात्राओं की समस्याओं को दूर करते हुए अपना पूरा मानकता पूरी कर पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।